भारत में सरदारों पर मजाक तो बनते ही रहते हैं, मगर सरदारों पर किया जाने वाला सबसे फेमस मजाक है कि सरदार के 12 बज गए क्या, जिस पर लोगों का कहना है कि 12 बजे सरदारों का दिमाग खराब हो जाता है और वो पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता है तो हम लोग कहते हैं इसके तो 12 बज गए। लेकिन यदि आप इस मजाक के पीछे की कहानी को जान लेंगे तो किसी भी सरदार का मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे और हो सकता है कि आपको अपने आप में शर्मिंदगी भी महसूस हो। 17वीं शताब्दी में जब मुगल हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे तब हिंदुओं पर मुगलों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि मुगल शासक हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने लगे थे और वे कई हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना भी चुके थे। जो कोई भी हिंदू इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मना करता उसे सरेआम मार दिया जाता था। पूरा हिंदुस्तान मुगलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुका था। उस वक्त सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी कश्मीर पंडितों की विनती करने पर इस क्रूरता से लड़ने के लिए आगे आए। गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को चुनौती दी कि अगर वो उनको अपना धर्म छोड़ इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए मजबूर कर देता है तो सारे हिंदू बिना किसी विरोध के इस्लाम को अपना लेंगे, और अगर वो ऐसा ना कर सका तो उसे इस तबाही को रोकना होगा। औरंगजेब खुशी से चुनौती के लिए राजी हो गया और उसने गुरुजी को दिल्ली बुला लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद गुरुजी पर 5 दिनों तक बहुत ही अत्याचार किए गए। यहाँ तक कि ठीक गुरुजी के सामने ही उनके साथी भाई मतीदास को आरे से 2 हिस्सों में काट दिया गया। गुरुजी को कभी लोहे के गर्म तवे पर बिठाया जाता और कभी उबलते हुए पानी की कढ़ाई में फेंक दिया जाता, मगर गुरुजी एक बार भी दर्द से नहीं चिल्लाए। इतनी कोशिश करने के बाद भी जब औरंगजेब गुरुजी को इस्लाम कबूल करने के लिए राजी नहीं कर पाया तब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सबके सामने गुरुजी की जान ले ली और गुरुजी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी। मगर जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी उसमें से कोई भी ये सोचकर उनकी लाश तक को उठाने नहीं आया कि कहीं उनका भी ये हाल ना हो जाए। ये घटना देखकर गुरु तेग बहादुर जी के बेटे और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि खालसा के संस्थापक भी थे, उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने अनुयायियों को ऐसा योद्धा बनाएंगे जो कि हिंदू धर्म की रक्षा के साथ ही दूसरे के किसी भी धर्म की पूजा करने के अधिकार की भी रक्षा करेंगे और वो हजारों में अलग दिखेंगे। सन 1739 में पर्शिया के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने करीब 1.5 लाख लोगों की जान ली और हिंदुस्तान को लूटने लगा। हिंदुस्तान के खजाने के साथ साथ वो करीब 2200 औरतों को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगा। ये खबर आग की तरह फैलने लगी और सिख सेना के सेनापति सरदार जस्सा सिंह तक पहुंची। उस समय सिख गिनती में बहुत कम थे, जबकि मुगल सेना हजारों की तादाद में थी। यहाँ तक कि सिख सेना के पास उपयुक्त हथियार तक नहीं थे। तब सरदार जस्सा सिंह ने तय किया कि वो नादिर शाह की सेना पर आधी रात को हमला करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। मुट्ठी भर सिखों ने नादिर शाह की विशाल सेना को परास्त करके हिंदू महिलाओं को छुड़वा लिया। इस घटना के बाद जब भी अफगानिस्तान या ईरान की सेना हिंदू महिलाओं को अरब बाजार में नीलामी के लिए ले जाने की कोशिश करती, उस वक्त यही मुट्ठी भर सिख रात की 12 बजे हमला करके हिंदू औरतों को छुड़वा लेते। जब भी किसी राज्य में ऐसी घटना होती तब लोग मदद के लिए सिखों को ही बुलवाते थे और सिख रात को 12 बजे हमला करके औरतों को छुड़वा लिया करते थे। सिख ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि सिख सेना गिनती में बहुत ही कम थी और रात को हमला करके वो रात के अंधेरे का फायदा ले सकते थे, क्योंकि सिख सेना ने अंधेरे में लड़ने की युद्ध कला पर महारत हासिल कर रखी थी। ये सिलसिला चलता रहा और ये माना जाने लगा कि आधी रात को 12 बजे सिखों से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। मुगल सेना को सिख सेना का इतना खौफ हो चुका था कि रात होते ही उनका दिल खुद ब खुद धड़कने लग जाता था और वो खुद ही एक दूसरे से पूछने लग जाते थे कि 12 बज गए क्या। पर अफसोस की बात है, गुजरते वक्त के साथ सिखों के साहस को सराहने की बजाय लोगों ने सरदारों पर 12 बजे के चुटकुले और मजाक बनाना शुरू कर दिए और मानने लगे कि सरदार 12 बजे पागल हो जाते हैं। मतलब जिन लोगों ने हमारी रक्षा की उन लोगों का ही मजाक बना दिया हमने, जबकि हमें तो इस घटना पर गर्व होना चाहिए, खास तौर से सरदारों पर, कि यदि उस समय सरदारों के 12 नहीं बजे होते तो आज हम लोगों के 12 बज गए होते। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।